हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको वो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और ये प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये एसबीआई पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखना और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। देखिए, प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि अब स्पेशली 2016 से लेके 2019 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, या तो डीआई का एक सेट आने लग गया है प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर 5 क्वेश्चन, और इंडिविजुअल आपके क्वेश्चंस भी आने लगे हैं एसबीआई पीओ मेंस में स्पेशली। तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपका ये टॉपिक बहुत वेटेज रखता है। तो ये जब भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। There are 5 couples attending a party. The probability associated with each case is given below with provided condition. तो quantity 1 में क्या बोल रहा है? The probability associated with the arranging the couple such that male and females are at alternate positions. Alternate positions मतलब क्या हो गया कि एक मेल एक फीमेल एक मेल एक फीमेल इस तरीके से। तो क्वांटिटी वन वो शो कर रहा है। क्वांटिटी टू टू को क्या शो कर रहा है? द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द केस व्हेन ऑल मेल्स आर टुगेदर। सारे के सारे जो मेल्स हैं वो सारे के सारे साथ में होने चाहिए, वो क्वांटिटी टू शो कर रहा है। सो इनमें से पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, क्या रिलेशन क्वांटिटी वन में और क्वांटिटी टू में आ सकता है। तो एक बार आप ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना, सो दैट आप जो भी गलतियां कर रहे हैं वो आपको पता लग जाए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपको बेसिक्स की अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तो देखिए, पहला जो पार्ट है 5 कपल्स हैं। तो 5 कपल्स हैं, दैट मीन्स एक मेल और एक फीमेल। ऐसे एक कपल बनेगा, फिर मेल फीमेल कपल बनेगा, मेल फीमेल कपल बनेगा, मेल फीमेल कपल बनेगा, फिर एक मेल फीमेल कपल बनेगा। तो ये 5 आपके कपल्स हैं, राइट। तो टोटल मिला के 10 लोग हैं। अब पूछ रहे हैं द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद अरेंजिंग द कपल सच दैट मेल एंड फीमेल्स आर अल्टरनेट पोजीशंस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, अल्टरनेट पोजीशंस या ऑड पोजीशंस या इवन पोजीशंस, तो आपको हमेशा इस टाइप के, जो क्वांटिटी वन है मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, क्वांटिटी वन को मैंने Q1 ले रखा है। तो क्वांटिटी वन में क्या बोल रहा है, ये वाला कंडीशन दे रहा है कि मेल फीमेल ऐसे होने चाहिए, या तो ऐसे हो सकते हैं फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल, ऐसे हो सकते हैं, राइट। तो ऑड इवन प्लेसेस, तो अगर ये वाला पार्ट मान के चलो, ये एक है, ये कंडीशन, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर मैं इसको इस तरीके से, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ये हो गया कि मेल्स आर एट ऑड पोजिशंस, और ये हो गया मेल्स आर एट इवन पोजीशन, और इन दोनों क्वेश्चंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए ना तो अल्टरनेट पोजीशन बनती है। और जब भी ऑड इवन या अल्टरनेट आता है तो इस तरीके से पहले अरेंज कर लो। अब देखो, ये मेल ना आपस में अपनी जगहों पर सफल हो सकते हैं, मेल मेल के साथ सफल हो सकता है, मेल मेल के साथ सफल हो सकता है। तो ये 5 मेल जो हैं वो आपस में जो सफल हो सकते हैं वो 5 फैक्टोरियल वेज में, ऐसे ही फीमेल भी 5 फैक्टोरियल वेज में। अब देखो, दोनों ही केसेस पॉसिबल है ना, तो दोनों को या तो ऐड कर दो या तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो ये तो हो गया आपका। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये आ गए हमारे फेवरेबल केसेस, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 10 लोग हैं, तो 10 फैक्टोरियल वेज में डायरेक्टली अरेंज हो सकते थे। तो ये तो आ गई आपकी क्वांटिटी वन। अब क्वांटिटी टू निकाल लेते हैं। क्वांटिटी टू में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द केस व्हेन ऑल मेल आर टुगेदर। तो सारे के सारे मेल एक साथ हैं, सारे के सारे मेल एक साथ हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 को हमने एक ही ग्रुप में रखना है, तो इसको हम वन कंसिडर कर लेते थे। और ये जितने भी फीमेल्स हैं वो सारी की सारी अलग हैं। तो राइट, अब ये एफ को आप सेम मत मान लेना, एफ हमेशा ये फीमेल जितनी भी हैं, अगर गिवन नहीं है तब तक हमेशा डिफरेंट मानते हैं। अदरवाइज आपको ये दे रखा होता कि इनका फेस सेम है या ऐसा कुछ। तो ये 5 अलग क्वांटिटीज हैं, और ये 5, इनको वन अज्यूम करना है, बिकॉज जहां पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि व्हेन सम पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो जब सारी चीजें एक साथ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको हम एज अ वन ग्रुप मान लेते हैं। तो ये 1 और ये 5, तो टोटल मिला के अब आपके पास हो गई 6 थिंग्स। नाउ 6 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन लाइन इन 6 फैक्टोरियल वेज, और ये आपस में भी सफल कर सकते हैं कि ये वाला मेल इधर आ जाए या इधर आ जाए या इधर आ जाए, आपस में सफल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो हो गया आपका फेवरेबल केसेस। अब नीचे आएगा 10 फैक्टोरियल। अब देखो,
अब आपको ना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा कट कर करके देखना है। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 10, राइट? अब आप देखिए ये क्वांटिटी 1 है आपकी, ये क्वांटिटी 2 है, राइट? अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर 5 फैक्टोरियल यहाँ पर इंटू 2 है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 है। तो ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली बड़ी होने वाली है, क्योंकि नीचे तो सब में दोनों में 10 फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर आपका सेम है 10 फैक्टोरियल, तो जहां न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वैल्यू तो बड़ी होगी, राइट? मान के चलो 1/3 और 2/3 है, तो देखो यहाँ पर 2/3 बड़ा होता है ना, तो इसी लॉजिक को आप ध्यान में रखते हुए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, राइट? बाकी चीजों को किसी को कुछ देखना ही नहीं था आपने, तो आपका सीधा सीधा जो रिलेशन आ जाता, वो सीधा रिलेशन क्या आने वाला था आपका? सीधा रिलेशन आने वाला था कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। और कई बुक्स में ना इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया हुआ है। गलत सॉल्व क्यों किया हुआ है? क्योंकि उनको एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पता नहीं किसी कंटेंट राइटर ने उनके दे दिया होगा, तो पीडीएफ में सबने गलत सॉल्यूशंस किए हुए हैं। ज्यादातर ने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी 1 ग्रेटर बताया हुआ है, क्वांटिटी 2 स्मॉलर बताया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी 2 ग्रेटर होगा, क्वांटिटी 1 स्मॉलर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब भी मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेंस का टॉपिक है, 5-5 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड, राइट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुलकित है। मैंने 2019 में आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जिसमें मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए महिपाल सर के कोर्सेज को फॉलो किया था। सर के कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे मेरा एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो गया था। इससे पहले मैंने और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की थी, जैसे वाईफाई स्टडी और महिंद्रा गुरु और अड्डा 247। इनसे इतना अच्छा समझ में नहीं आता था, पर सर के जो कोर्सेज थे वो बहुत ही बढ़िया थे, इजीली समझ में आ जाता था, और जो क्वेश्चन थे हमें वही एग्जाम पैटर्न में देखने को भी मिलते थे। आप भी महिपाल सर को उनके गाइडली यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। उनकी एक बहुत ही बढ़िया टीम है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और उनके ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। मतलब वही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। हाल ही में मैंने गाइडली का एक्सपीरियंस वीडियो कोर्स परचेज़ किया है, और इस कोर्स को परचेज़ करने के बाद मैं अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ। और इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बहुत अच्छा है, और वो भी बहुत अलग लगा मुझे, और इसका कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गाइडली को, जो मुझे इकोनॉमी कोर्स के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करवा दिया। थैंक यू सो मच। Hi guys, I am Janjal Sokia. I am belong to UP. बेसिकली गाइडली एक्सप्रेस कोर्स परचेज करने से पहले मेरे माइंड में एक डाउट था कि कोर्स कैसा होगा। मैं सचिन सर और अभिजीत सर को पहले से फॉलो करती थी, तो उनके बेसिस पे मैंने ये कोर्स परचेज किया। थैंक्स टू गाइडली टीम टू गिव द कंटेंट इन वन प्लेस, एंड मुझे लगता है इस कोर्स के थ्रू मैं इजीली बैंक की जॉब ले लूँगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।